गुड इवनिंग गाइस। तो आज हम करने जा रहे हैं 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और अगर टाइम मिला तो और आगे भी। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो जैसे क्या लिखा है, एपी गिवन है हमें 3, 8, 13, 18 और 78 तक। तो हमसे पूछा है कि 78 अगर इस एपी में है तो वो किस टर्म है, कौन सी टर्म है, कौन से नंबर पे आ रही है। तो यानी कि उसका क्या पूछा है, एन पूछा है। जो भी टर्म्स आपसे पूछे उसका नंबर, तो उसको हमेशा क्या मान लेना है, ए एन। ए आपको गिवन ही है 3 और डी निकालने का है, अगले में से पिछला वाला माइनस कर दो तो आपका आ जाएगा हमारा डी। तो 8 में से 3 गए तो कितना आ गया 5 पॉजिटिव आ रहा है ना। तो देख लो बढ़ते हुए क्रम में हमारी डी, याद है ये हमेशा याद रखना, डी अगर पॉजिटिव आ रहा है तो एपी बढ़ती रहेगी, डी अगर नेगेटिव आ रहा है तो एपी घटती रहेगी। तो बस निकाल लेते हैं। ए एन का फॉर्मूला आपके सामने लिखा ही है। तो ए एन की जगह ए एन 78, ए की जगह 3, एन हमें निकालना है और डी कितना आ गया 5। तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था हमेशा इसको माइनस कर दो और डी इनसे डिवाइड होगा हमेशा, कभी भी अंदर मल्टीप्लाई मत करना, ठीक है ना। 5 की डी की कभी मत करना। तो ये कितना बच जाएगा बेटा 75 डिवाइडेड बाय 5 एन माइनस 1। तो इससे कट के कितना आ जाएगा 15। कितना आ जाएगा 15 और 1 इधर क्या हो जाएगा ऐड। तो कितना आ गया एन बराबर हमारा एन इक्वल्स टू 16। तो हो गया पहले का आंसर, फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। फिफ्थ का देखो दोनों पार्ट सिमिलर हैं, तो एक पार्ट मैं कराता हूँ और अगला कर लेना, क्योंकि फिफ्थ जो है पहला क्वेश्चन बिल्कुल सेम यही है, ठीक है। तो मैं सेकंड पार्ट आपको कराता हूँ क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो लंबी ना करते हुए हम आपको बता देंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, मैं रफली बता देता हूँ, 7, 13, 19 डैश 205। तो क्वेश्चन सेम है, ए गिवन है, डी आप निकाल लोगे और ए एन गिवन है। तो फिर सारी वैल्यू पुट कर देना, आपका क्या आ जाएगा एन आ जाएगा कि इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो सेकंड क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ जिससे आपको फर्स्ट भी क्लियर हो जाएगा। देखो एपी दे रखी है 18, 15 एंड हाफ, 13 एंड डैश माइनस 47। वैसे ही आपको दिख रहा है घटते क्रम में है, तो डी हमेशा क्या आएगा नेगेटिव। गलती से भी पॉजिटिव मत निकाल देना, डी को गलत आ जाएगा फिर। तो देख लो ए कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 18, डी निकाल के दिखाता हूँ आपको। 15 एंड हाफ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है ना, और उसमें से माइनस कर दूंगा 18। तो बेटा कितना आ गया डी मेरा माइनस 2.5, ठीक है। ये 15 एंड हाफ का मतलब यही है, ठीक है। और क्या गिवन है, ए एन गिवन है, ए एन है माइनस 47। फॉर्मूला आपके सामने लगा देते हैं। तो माइनस 47 इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी कितना है माइनस 2.5। तो डी को कभी अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना, जिससे आपका क्वेश्चन टिपिकल्ट हो जाएगा, आप पे सॉल्व होने में मुश्किल होगी। तो 18 इधर आकर क्या हो गया माइनस, और माइनस 2.5 से क्या हो जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ कितना बच गया फिर भाई, इनको ऐड कर दो 8 और ये 7, 15 कैरी गया 1 और 1 2 और 2 6 माइनस। तो माइनस से माइनस क्या हो गया कट गया एन माइनस 1, ठीक है। पॉइंट आया 0 लगाया। 25 से काट दो आप या 5 से काट दो, जिससे आपको लगता है। 25 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 25 टू जा 50, बचा कितना 15 कितने पर आता है बेटा 6 पर आता है। तो n बराबर कितना आ गया 26 प्लस 1 यानी कि n बराबर 27। इसी सेम तरीके से आपको पहला क्वेश्चन भी करना होगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, मैं रब कर देता हूँ, फिर मैं 6 क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 सेम ही है लगभग। देखो 6 क्वेश्चन क्या लिखा है, -150 इज द टर्म ऑफ एन एपी। ये इस एपी का टर्म है या नहीं है, किस एपी का, एपी मुझे गिवन है। एपी क्या है 11, 8, 5, 2, ये एपी है। और -150 बताना है इस एपी में आता है या नहीं। तो कोई भी टर्म उस एपी में आएगा या नहीं आएगा, आप सिर्फ एक ही तरीके से बता सकते हो कि आपका n निकालना है। और n हमेशा याद रखना बालक, n हमेशा क्या होगा हमारा एक नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। n हमेशा नेचुरल नंबर होता है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 2 3 4 5 6 7 8 आएगी,
कभी भी 5.1, 5.2 ऐसी वैल्यू कभी भी नहीं आएगी, ठीक है। तो हमें क्या मान लेते हैं, ए एन क्या है ये, अगर हमारा n बराबर नेचुरल नंबर आ गया तो ये बिलोंग करता है, n बराबर नेचुरल नंबर नहीं आया तो ये बिलोंग नहीं करेगा इस एपी में। और a बराबर कितना आ गया 11, और d बराबर कितना आ जाएगा 8 में से 11 गए तो कितना आ गया बेटा -3। तो देख लो -3 आ रहा है ना, तो घटते क्रम में ही तो है एपी, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। तो an का फॉर्मूला लगा दो, an का फॉर्मूला क्या है, -150 इक्वल्स टू a प्लस n-1 और d, ठीक है। ये आ गया हमारा। अब इसको इधर ले आओ, 11 और -13, 3 से ये डिवाइड हो जाएगा तो कितना आ गया 161 डिवाइडेड बाय 3, माइनस से माइनस कट गया और n-1। क्या 3 से 161 डिवाइड होता है? नहीं होता, पूरा पूरा डिवाइड ये होगा ही नहीं। जब ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा तो हम लिख देंगे -150 इज नॉट belong to this AP, ठीक है। इस AP में नहीं आएगा बिकॉज n is not a नेचुरल नंबर, क्योंकि n जो है हमारा नेचुरल नंबर नहीं आ रहा, इसलिए नहीं है। n की वैल्यू हमेशा नेचुरल नंबर आनी चाहिए, ये याद रखना। अगर नेचुरल नंबर नहीं आ रही तो वो कभी भी हमारा n नहीं कहलाएगा, n हमेशा नेचुरल नंबर ही आता है। अब एक और क्वेश्चन देख लीजिए इस पार्ट का, फिर हम इस पार्ट को बाइंड अप करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट है इसका 7, ठीक है। तो ये देखो थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन है लेकिन ईजी है। हमें दे रखा है 31st टर्म ऐसे लिखते हैं, ठीक है। कितना है 31st टर्म, अच्छा फाइंड 31st टर्म निकालना है हमें, ठीक है भाई। गिवन क्या है 11 टर्म, कितना है 11 टर्म 38, और 16 टर्म गिवन है, यानी कि A16 कितना गिवन है 73। तो बस आपको तो फॉर्मूले मैंने बता ही रखे हैं। A11 को कैसे लिखते हैं, A प्लस 10D इक्वल्स टू 38, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और 16 को कितना लिख दूंगा, A प्लस 15D इक्वल्स टू 73, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्वेश्चन चैप्टर 3 में आपने सीखा एलिमिनेशन लगा देंगे इसमें, तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो a प्लस 10d इक्वल्स टू 38 और a प्लस 15d इक्वल्स टू 73। तो माइनस माइनस माइनस, a से a डिवाइड हो जाएगा, 10 में से 15 गए तो -5, और 73 में से जाएंगे तो कितना आ जाएगा 5, और 6 में से 3 जाएंगे तो 3, माइनस का आएगा तो माइनस से माइनस कट गया, 5 से 35 कट जाएगा तो d बराबर कितना आ गया 7। एक तो हमने d निकाल दिया, वेरी गुड। अब d निकाल दिया तो a निकालना है, क्या कर दो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में लिख देते हैं इसको। तो a प्लस 10 इंटू 7 इक्वल्स टू 38, तो कितना आ जाएगा बेटा, a बराबर 38 माइनस 70, तो 70 में से 38 गए तो कितने आ गए 32, लेकिन किस चीज़ का, माइनस का। तो a बराबर आ गया हमारा 32 माइनस का, और d बराबर आ गया हमारा कितना 7, क्योंकि बढ़ रही है देख लो, है ना। तो अब हमें क्या निकालना है, A31। तो A31 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 30d, ठीक है। तो a कितना निकाला आपने -32, और प्लस में 30 इंटू 7, तो -32 प्लस 210, तो कितना आ गया 178 आंसर, ठीक है। तो ये जो मैंने इंट्रोडक्शन में आपको सिखाया है ये चीज़, तो इस चीज़ को इंट्रोडक्शन में देखना ना भूले। इंट्रोडक्शन देखे बिना आपका काम नहीं बनेगा। इंट्रोडक्शन में आपका आधे से ज़्यादा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ठीक है। ये क्लास यही बाइंड अप करते हैं। थैंक यू, मिलते हैं।